वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फोनिक साउंड के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे A to Z होते हैं, जो 26 होते हैं, और उन सभी अल्फ़ाबेट की अपनी एक साउंड होती है। और ये 26 अल्फ़ाबेट्स में बच्चों 5 लेटर्स हमारे वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? A, E, I, O, U। ये 5 लेटर्स हमारे वॉवल्स होते हैं, और बाकी के जो लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड होती है, जिसे जानना आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको फोनिक साउंड यानी कि किस अल्फ़ाबेट में कौन सी साउंड निकलती है वो आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोनिक साउंड। ये सबसे पहला लेटर बच्चों क्या होता है? ए। ए में जो साउंड होती है बच्चों, वो छोटी ए और छोटा अ, इसकी साउंड आती है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए छोटी ए की आवाज़ आ रही है, ए पर एप्पल। ओके। इसी तरह से बच्चों सेकंड लेटर है बी। बी में जब हम बोलते हैं बी, तो इस लेटर में ब की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए बी की साउंड क्या होती है बच्चों? हिंदी के अकॉर्डिंग ब। इसी तरह से सी में बच्चों क की साउंड आती है। जैसे सी से क्या होता है? कैट। तो जब हम कैट बोलते हैं बच्चों, तो कैट में क की देखो साउंड आ रही है ना, कै यानी क पे मात्रा लगी हुई है, कैट, तो क की साउंड आ रही है, तो इसलिए सी में किसकी साउंड होती है? क की। इसी तरह से डी में जो साउंड है वो ड की होती है। इसी तरह से देखिए ई लेटर में किसकी साउंड आती है बच्चों? छोटी ए की। देखो ए में भी हमारी छोटी ए की साउंड है, और ई में भी हमारी साउंड छोटी ए की ही आती है। जैसे हम क्या कहते हैं? एग, तो एग, तो ए की आवाज़ आ रही है, मीन्स ए की साउंड निकल रही है, इसलिए ई में ए की साउंड आएगी। एफ में बच्चों फ की साउंड आती है। अब जैसे हमने क्या लिखा हुआ है? फिश, एफ फॉर फिश। जब हम फिश बोलते हैं तो फ की आवाज़ आ रही है, इसलिए एफ में फ की साउंड आएगी। इसी तरह से ये क्या है? जी में बच्चों ग की साउंड निकलती है। जैसे जी फॉर गर्ल, गर्ल, तो ग की साउंड आ रही है बच्चों, इसलिए जी में ग की साउंड आएगी, गर्ल। एच में बच्चों ह की साउंड आती है। जैसे एच फॉर हैन, हैन, तो है में ह की साउंड आ रही है, इसलिए एच में ह की साउंड निकलेगी, हैन। तो याद रखेंगे आप, एच में किसकी साउंड आती है बच्चों? ह की। इसी तरह से आई में आई की साउंड आएगी, तो कोई आई फॉर आइस, क्या हुआ है? आइस, आइस, आई की आवाज़ आ रही है, तो आई में आई की ही साउंड आएगी। इसी तरह से ये क्या है? जे में बच्चों ज की साउंड आती है। जे फॉर जग, जग तो पहले किसकी साउंड आ रही है? ज, तो ज से शुरू होता है, तो जे में ज की साउंड होती है। इसी तरह से ये है के फॉर काइट। तो जब हम बच्चों काइट बोलते हैं तो क की साउंड आ रही है, तो यानी के में क की साउंड निकलेगी, तो के से क की साउंड निकलती है। ओके। आफ्टर दिस ये क्या है? एल फॉर लैम्प, लैम्प होता है,
तो जब हम लैम्प बोलते हैं तो ल की साउंड आ रही है, ले मीन्स ल से शुरू होगा। तो एल में बच्चों ल की साउंड आती है। तो एल में किसकी साउंड निकलेगी? ल। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप भी याद रखेंगे। ए में छोटी ए और अ की साउंड आएगी। बी में ब की साउंड आती है बच्चों। सी में क और डी में ड की साउंड। ई में छोटी ए की साउंड। एफ में फ की साउंड आती है। जी में ग की साउंड आती है। एच में ह की साउंड आती है। आई में आई की साउंड निकलेगी बच्चों। उसके बाद जे में ज की साउंड। के में क की साउंड एंड एल में ल की साउंड निकलेगी। अब इसके आगे के लेटर्स देखिए। इसके बाद क्या आता है बच्चों? एम। एम फॉर मैंगो। तो जब बच्चों हम मैंगो पढ़ते हैं तो मैं म की साउंड आ रही है ना। सबसे पहले किसकी आवाज़ निकल रही है बच्चों? मैं यानी म। तो एम में किसकी साउंड आती है? म की। इसी तरह से देखो ये है एन। एन फॉर नेट। तो नेट, तो जब हम नेट बोलते हैं तो न की आवाज़ आती है, इसलिए एन में न की साउंड निकलेगी। ओके, ये क्या है? ओ। ओ फॉर ओनियन, अनियन है ना। तो इसमें अनियन, अनियन। तो देखो ओ में दो साउंड निकलती हैं। एक तो छोटा अ की साउंड निकलती है बच्चों और एक ओ। देखिए ऑरेंज होता है तो ओ, तो दो साउंड निकलती हैं ओ में, एक छोटा ओ और एक छोटा अ। ये दोनों साउंड निकलती हैं। पी। पी फॉर पैरट। तो पै यानी प की साउंड आ रही है तो प नहीं, तो पी में प की साउंड निकलेगी बच्चों। क्यू, ये होता है क्वीन। क्वीन, क्वीन। तो इसमें आधा क और ब, ये दोनों साउंड निकलती हैं। तो क्यू में आधा क और व, ये दोनों ही साउंड निकलती हैं एक साथ। आर। आर फॉर रेड। तो रे यानी र से शुरू हो रहा है, तो आर में बच्चों र की साउंड आती है, र। एस। एस फॉर स्टार। तो स्टार में स की साउंड आती है, तो बच्चों एस में स की साउंड निकलती है। इसी तरह से ये है टी। टी फॉर टॉय। टॉय, टॉ, तो ट की साउंड आ रही है बच्चों, तो टी में ट की साउंड आती है। इसी तरह से यू। यू फॉर अम्ब्रेला। तो देखो अ की भी साउंड आ रही है इसमें, छोटा अ, और यू की भी साउंड आती है। तो यू में बच्चों दो साउंड आती हैं, एक छोटा अ और एक यू। ये है वी। वी फॉर वैन। तो जब हम वैन बोलते हैं बच्चों तो व की आवाज़ आ रही है ना, व की साउंड निकल रही है, तो वी में व की साउंड आती है। तो आप याद रखेंगे वी में व की साउंड आती है। इसी तरह से डब्लू। डब्लू फॉर वॉच। वॉच। तो देखो वॉच जब हम बोलते हैं तो व की आवाज़ आ रही है, यानी वॉच में भी व की साउंड निकल रही है, तो डब्लू में भी बच्चों व की साउंड निकलेगी, यानी वी में भी व की साउंड और डब्लू में भी व की साउंड। ओके, दोनों में ही व की साउंड निकलती है। इसी तरह से ये है एक्स। एक्स फॉर एक्समस। देखो एक्स में एक्स की ही आवाज़ आ रही है, एक्स, ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स की आवाज़ आ रही है, तो एक्स में बच्चों एक्स की ही साउंड निकलती है, तो है ना एक्स। इसके बाद है बच्चों वाई।
तो वाई फॉर यो यो, यो यो में देखो य की आवाज़ आ रही है, तो वाई में बच्चों किसकी साउंड निकलेगी? य की। इसी तरह से जी, जी फॉर जिप, देखो जी, जी की ही आवाज़ आ रही है इसमें, जिप। तो जी में जैसे ज में हम ई की मात्रा लगाते हैं तो जी होता है, तो जी फॉर जिप, तो इसमें ज की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्या सीखा कि किस अल्फ़ाबेट में कौन सी साउंड निकलती है, ए टू जी तक। सभी अल्फ़ाबेट के हमने अलग अलग साउंड हमने सीखी। तो इस तरह से ये फोनिक साउंड है बच्चों, ये आपको याद रखनी है कि किस अल्फ़ाबेट में कौन सी साउंड निकल रही है। तो आप याद रखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।